बुलेटिन का आगाज करते हैं। पेशावर की जिला इंतजामिया ने पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक पेशावर में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 13% से बढ़ गई। अवामी इज्तिमा के बाइस कोरोना मजीद फैल सकता है। मौजूदा सूरत हाल में जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। डीसी पेशावर ने पीडीएम के रहनुमाओं को मरासला इरसाल कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पेशावर इंतजामिया का जलसे की इजाजत न देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पेशावर में पीडीएम का जलसा हर सूरत में होगा। अवाम और जियाले तैयारी कर लें। 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। पेशावर में ऑपोजिशन पीटीआई की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देगी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन की इख्तिरा नहीं। अदालती फैसला भी आ चुका है। अपोजिशन अब होश के नाखुन ले। अपोजिशन अवाम दुश्मनी के मुर्तकिब ना हो। अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। अगर कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी और जलसा मुंतज़मीन होंगे। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। जलसों से कौम को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बयान देकर इमरान खान की खिदमत की है। पाक फौज को पाकिस्तान के किसी मसले से निकाला नहीं जा सकता। इमरान खान नैब केसेस और एनआरओ से हटकर हर किसी से बातचीत को तैयार हैं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। इन जलसों से कुछ नहीं निकलना और आप बंद गली की तरफ कौम को लेके जा रहे हैं। इस बंद गली में आपका नुकसान ज्यादा है। नवाज साहब ने और मरियम साहबा ने बयानात दिए हैं, वो इमरान खान की खिदमत की है। कोई अकल का अंधा भी ये ना सोचे कि पाकिस्तान की अजीम फौज को पाकिस्तान के किसी मसले से निकाला जा सकता है। फौज में बड़ा पेशेंस है। अपोजिशन की तरह बेवकूफ और जज्बाती नहीं है। जनरल बाजवा ने एक नहीं 4 मरतबा ये कहा है कि भाई जिसकी भी हुकूमत होगी फौज उसके साथ खड़ी होगी। गवर्नमेंट डायलॉग में शामिल नहीं होगी तो उस डायलॉग की क्या हैसियत होगी। ऑफ कोर्स नैप और जो एनआरओ के केसेस से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार है। सियासी लोग सियासी लोगों से बातचीत नहीं करते तो वो सियासत का जनाजा निकालते हैं। मुझे उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा और मज़ाकरात का और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा गवर्नमेंट समेत और गवर्नमेंट के साथ। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की। पाकिस्तान में कोरोना का खौफ, हर गुजरते दिन खतरा बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की तादाद 7561 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 2738 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.3% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,562 हो गई। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है। मुल्क भर में आज भी कई तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में 4 सरकारी और 3 निजी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। गुजरांवाला में 2 स्कूल और 1 कॉलेज सील कर दिया गया। सक्खर डिग्री कॉलेज के 19 तलबा में वायरस की तस्दीक के बाद कॉलेज 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। रावलपिंडी के मजीद 5 और मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर, मुल्क भर में सूरत हाल खतरनाक होने लगी। अस्पतालों और तालीमी इदारों में केसेस बढ़ने लगे। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद के 4 सरकारी और 3 निजी स्कूल्स, गुजरांवाला में 2 स्कूल और 1 कॉलेज, सक्खर डिग्री कॉलेज 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में केसेस बढ़ने पर सेक्टर C फेज 1 DHA, गुलशनाबाद स्ट्रीट 10, हाली रोड समेत मजीद 5 इलाके 10 दिन के लिए बंद। लाहौर में कोरोना के हॉट स्पॉट वाले 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, लोगों की आमदरफ्त महदूद कर दी गई। मुल्तान में मजीद 4 इलाके जलीलाबाद, गुलगश्त कॉलोनी, खान विलेज और गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सक्खर के NICVD के डॉक्टर्स और स्टाफ में कोरोना की तस्दीक, दिल के ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल में 250 बेड पर मुश्तमिल कोरोना कॉम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी, जिसमें कहा गया है कि शादी और दीगर तकरीबात की इजाज़त
सिर्फ खुली जगहों पर होगी। तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद की इजाज़त होगी। अवामी इज्तिमात में 300 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं। खुली जगह पर तकरीबात में SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। तकरीबात के अलावा अवामी मकामात पर मास्क पहनना भी लाजिम होगा। पाबंदी पंजाब मुमतना और वबाई अमराज ऑर्डिनेंस के तहत लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। कोरोना से बचाव में कार आमद 61 अशिया की दर आमद पर टैक्स छूट में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना ने इन 61 अशिया की ड्यूटी फ्री दर आमद की इजाज़त दी थी। FBR ने 3 दिन बाद आज टैक्स इस्तिस्ना का नोटिफिकेशन जारी किया। इस इस्तिस्ना से तिब्बी सामान की अस्पतालों को फौरी दस्तयाबी मुमकिन हो पाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 15 करोड़ डॉलर्स की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। स्टील मिल्स मुलाजमीन के बकाया जात के लिए भी ग्रांट की मंजूरी। पंजाब को 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ शोबों के लिए ग्रांट और बजट की मंजूरी। पंजाब को गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। ECC ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के बकाया जात के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी। वजारत तालीम के लिए 50 करोड़ की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर की गई। NITB के लिए 68 करोड़ 33 लाख रुपए के बजट। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 15 करोड़ डॉलर्स की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट और G20 मुमालिक से कर्ज पर सूद अदायगी की मुअत्तली की 6 माह के लिए तौसी की मंजूरी दी गई। ECC के बाद वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। ECC ने पंजाब को 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। ये गंदम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के जरिए दरामद की जाएगी। एंग्रो फर्टिलाइजर को गैस की फराहमी की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब में 65 साल से जायद उम्र के शहरियों को हुकूमत हर माह 2,000 रुपए वजीफा देगी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने 2 अरब रुपए से बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ये प्रोग्राम रियासत मदीना की तरफ एक कदम है। लाहौर से ख्वाजा नसीर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब एहसास प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज़ बेहद खुश आइंद है। इस प्रोग्राम के आगाज़ पर मैं इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासत मदीना का जो तसव्वुर दिया, हम इसके आगाज़ की तरफ बढ़ चुके हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी माशरे और ख़ानदान की खिदमत में गुजार दी, उनका हक़ है कि इन्हें उम्र के आखिरी अयाम में हर सुख मिले। बाहिम्मत बुजुर्ग पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत बुजुर्ग अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अपनी नौइयत का मुनफरिद सोशल पेंशन प्रोग्राम है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बाहिम्मत बुजुर्ग के तहत सूबा भर में 65 साल या इससे ज़ायद की उम्र के बुजुर्ग शहरियों को माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क भर के नौजवानों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी नौजवानों के लिए यूथ काउंसिल कायम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि यूथ काउंसिल की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। मुल्क भर से मेरिट की बुनियाद पर 50 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। ये नौजवान वज़ीर आज़म के साथ मशावरत और पॉलिसी साजी में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक यूथ काउंसिल बना रहे हैं जिसकी खुद वो सरबराही करेंगे और उसके अंदर 50 पाकिस्तान के नौजवानों को शामिल किया जाएगा, जो वज़ीर आज़म को मुशावरत के अंदर शामिल होकर वो पॉलिसियाँ बनाने में मदद करेंगे जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो दरकार हैं, जो उनकी बेहतरी के लिए, उनको आगे लेकर जाने के लिए। इसके लिए एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस है। आप वेबसाइट पे जाएं, जिसका अभी आपको इसको बताया जाएगा, और वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो 50 बेहतरीन नौजवान होंगे पूरे पाकिस्तान में 15 और 29 साल की एज के दरमियान, उनके नाम फाइनल करके फिर वज़ीर आज़म के साथ आप इस पॉलिसी काउंसिल में बैठकर पाकिस्तान के नौजवानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए काम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफ़गान अमन अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। दोहा में भी बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद पाक अफ़गान ताल्लुकात को वसअत देना था। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान मुआवनत जारी रखेगा। अफ़गान क़यादत के साथ हमारी अहम नशिस्तें हुई। 2 तरफ़ा कसीरुल जहदी इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। सदर अशरफ गनी के साथ बहुत अच्छी नशिस्त रही। दौरे के दौरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। अफ़गान क़यादत इस दौरे की अहमियत को समझती है। अफ़गान क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे काबुल की मुंतज़िर थी।
आलमी माहिरीन ने हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्लकुशी के खतरे का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में नस्लकुशी और हिंदुस्तान के मुसलमानों के 10 मराहिल के मौजू पर बहस हुई। माहिरीन का कहना था कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी जारी है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी, भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी का खतरा, आलमी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में नस्लकुशी और हिंदुस्तान के मुसलमान के 10 मराहिल पर मुनक्किदा बहस में माहिरीन का तशवीश का इजहार। सरबरा जेनोसाइड वॉच ने कहा कि भारत में हकीकतन मुसलमानों की नस्लकुशी जारी है। कश्मीर और अस्साम में मुसलमानों पर जुल्म कत्ले आम से पहले का मरहला था। भारत में इंसानियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम जारी हैं। बाबरी मस्जिद गिराना, मंदिर तामीर करना इसी सिलसिले की कड़ी है। माहिर इंसानी हकूक टीना रमरेज ने कहा कि हिंदुस्तान में सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। हिंदुस्तानी मुसलमान मुस्तकिल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। माहिर इंसानी हकूक टीस्टा सिटलवार्ड ने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म से समाजी इक्तसादी हालात खराब हो रहे हैं। गाय का गोश्त फरोख्त करने के झूठे इल्जामात पर हुजूम ने तशद्दुद किया। मुबाहिसे में शरीक डॉक्टर इलियास ने कहा कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार अपनी 1/4 आबादी को दबा रहा है। आलमी माहिरीन की गैर जानिबदार राय मोदी हुकूमत के खिलाफ एक और चार्जशीट है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।